लेकिन साड़ी का कतरन पहन करके, उसका दुपट्टा बना करके, अपने गले में लपेट करके अपने आप को बहुत ही बड़ा विधायक और बड़ा नेता बताने की कोशिश करने वाले श्री सलभ मणि नहीं करते। आंखों पर काला चश्मा है, पैर में काला जूता है। शोक सभा में जहां पर पावन हमारी स्मृतियों की जो तस्वीरें रखी हुई हैं, उनके ऊपर उनकी जो काला जूता पहन करके चहलकदमी करने की तस्वीरें सबने देखी। ये सलभ मणि हमारी हैसियत देख रहे हैं। अरे समाजवादियों की हैसियत वह है कि बसपा की सरकार में आप पर लाठियां चल रही थी, आपको गालियां पड़ रही थी, जूते पड़ रहे थे पुलिस प्रशासन के। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आपकी जान हम लोगों ने बचाई है, और जान बचाने का नतीजा ये हुआ कि आज हमारी हैसियत देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 1000 जांच हमारी कोई करा ले। सलभ मणि त्रिपाठी, एक जांच होगी और आपकी पतलून न गीली होगा तो आप जो कहना हम मान जाएंगे। पतलून गीली कर देंगे समाजवादी आपकी। देवरिया जनपद के फतेहपुर में 2 अक्टूबर को हुए जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, उसके बाद बदले में 5 लोगों की और हत्याएं हो जाती हैं। उसके बाद गांव में पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती होती है और उसके बाद राजनीति गर्मा जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष जी। हम उनसे इस घटना के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपको देवरिया टाइम्स के चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हत्याकांड को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 2 अक्टूबर का दिन था और हम लोग अहिंसा के पुजारी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे थे, और इस घटना के बारे में जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई, एकदम ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे देवरिया में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। हमारा देवरिया बहुत ही एक सद्भावना का जिला है। यहाँ पर बहुत ही सद्भावना के साथ लोग रहते हैं। यह देवरिया देवभूमि है, तपोभूमि है, देवरावा बाबा की धरती है। इस हत्याकांड के बाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घटना के बारे में जैसे जानकारी हुई, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग किया। उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के प्रति समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है, शोक प्रकट करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गिद्धों ने जिस तरह से इस घटना को जातीय रंग देने की कोशिश किया, जातीय रंग देकर के इस घटना को जैसे समाज में जातीय विभेद पैदा किया, जातियों में जातियों को बांटने की कोशिश किया, इससे देवरिया के 40 करोड़ से ऊपर की आबादी मर्माहत हुई और दुखी हुई। इसलिए कि देवरिया में कभी भी आपने आज तक यह नहीं सुना होगा कि देवरिया में कभी जातीय हिंसा हुई हो, या 2 गांवों के मिलकर के लोग कभी आमने सामने जातीय हिंसा किए हों। देवरिया हमारा बहुत ही एक ऐसा माकूल जिला है जो कभी किसी विवाद में नहीं रहता है, सद्भावना के साथ रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एक नए नवेले विधायक हुए हैं, यहाँ 1.5 बरस के भी विधायक हुए हैं, जो बाहरी हैं, हमारे जनपद के भी रहने वाले नहीं हैं। अगर वो हमारे जनपद के रहे होते, कार्यकर्ता से नेता अगर बने होते, खाद बीज के लिए उन्होंने आंदोलन किया होता, सड़कों के लिए उन्होंने आंदोलन किया होता, अस्पतालों के लिए उन्होंने आंदोलन किया होता, छात्रों की बेरोजगारी के लिए उन्होंने आंदोलन किया होता, तो देवरिया के बारे में उनको पता होता। लेकिन साड़ी का कतरन पहन करके, उसका दुपट्टा बना करके, अपने गले में लपेट करके अपने आप को बहुत ही बड़ा विधायक और बड़ा नेता बताने की कोशिश करने वाले श्री सलभ मणि देवरिया के बारे में नहीं जानते। देवरिया के बारे में अगर वो जानते तो ऐसा कृत्य नहीं करते। आंखों पर काला चश्मा है, पैर में काला जूता है। शोक सभा में जहां पर पावन हमारी स्मृतियों की जो तस्वीरें रखी हुई हैं, उनके ऊपर उनकी जो काला जूता पहन करके चहलकदमी करने की तस्वीरें सबने देखी, और मुझे तो बहुत हैरानी हुई। 6 लोगों की हत्याएं हुई, शोक सभा का आयोजन होता है और सिर्फ 5 लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की जाती है। समाजवादियों ने तो कभी नहीं कहा कि एक आदमी की हत्या हुई है। समाजवादियों ने तो, हर व्यक्ति ने कहा है हमारी पार्टी के, कि 6 लोगों की हत्या हुई है और दोनों परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जो शोक सभा का आयोजन करने वाले लोग थे, जिन्होंने शोक सभा का आयोजन किया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ 5 लोगों के प्रति शोक प्रकट किया गया। और जिस तरह से उस शोक सभा में समाजवादी पार्टी के लोगों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और ये सलभ मणि हमारी हैसियत देख रहे हैं। अरे समाजवादियों की हैसियत वह है कि बसपा की सरकार में आप पर लाठियां चल रही थी, आपको गालियां पड़ रही थी, जूते पड़ रहे थे पुलिस प्रशासन के। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आपकी जान हम लोगों ने बचाई है,
और जान बचाने का नतीजा ये हुआ कि आज हमारी हैसियत देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 1000 जांच हमारी कोई करा ले। साला मणि त्रिपाठी, एक जांच होगी और आपकी पतलून न गीली होगा तो आप जो कहना हम मान जाएंगे। पतलून गीली कर देंगे समाजवादी आपकी। सिर्फ एक जांच करा करके घबराइए मत, वह दिन दूर नहीं जब समाजवादी इंडिया गठबंधन में पीडीए के सहयोग से जब सरकार बनाएंगे तो आपकी पतलून गीली हो जाएगी। सिर्फ एक जांच होगी तो। वो तो भारत का नारा दे रहे हैं, भारत भारत चिल्ला रहे हैं। जितने ये भ्रष्टाचारी हैं ये भारत की बात कर रहे हैं। अरे भारत तो हमारे जिगर में है, इंडिया हमारे जिगर में है, हिंदुस्तान हमारे जिगर में है। हम देश का नाम राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल करते। हम देश का नाम हम अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सिद्धांत के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की वजूद के लिए हम कभी भी देवता देवी का, कभी हम अपने धर्म का, कभी हमने जाति का, कभी अपने पंथ का, कभी अपने भाषा का, कभी अपने क्षेत्र का हम लोग राजनीतिक उपयोग के लिए इनका नाम नहीं लेते हैं। उनका आरोप है कि जो समाजवादी पार्टी के जो गुंडा हैं वो अगर इस कार्रवाई को रोकना चाहें, उनकी हैसियत हो तो रोक लें। बड़े बेशर्म भाजपाई हैं, इतने बेशर्म हैं। ये 6 बरस से चिल्ला रहे हैं सब कि सारे गुंडे चले गए प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके। अरे तुम्हारे छाती पर कीड़ा गाड़ करके हम रहेंगे। किन्हें तुम प्रदेश छोड़ाने की बात करते हो? किन्हें तुम देश छोड़ाने की बात करते हो? समाजवादियों के रहते तुम कभी भी एक आदमी को भी तुम ना तो नाजायज फंसा सकते हो, ना जेल भेज सकते हो। तुम भेजोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम लड़ेंगे। ना तो हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। अब मरेंगे भी तो लड़ करके मरेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे हम। अच्छा, ये बताइए राजनीति कौन कर रहा है इस हत्याकांड में? देखिए, आप लोग बहुत ही यशस्वी पत्रकार हैं और आप लोगों की एक गरिमा है। अगर आप लोग खुद इसका एनालिसिस करेंगे, खुद इसका अगर अनुभव करेंगे तो 2 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख हो गया, 14 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की कृत्य है। सूर्य प्रताप शाही इस जनपद के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। सूर्य प्रताप शाही इतने संवेदनहीन हो सकते हैं, जयप्रकाश निषाद इतने संवेदनहीन हो सकते हैं, रविंदर कुशवाहा इतने संवेदनहीन हो सकते हैं, विजय लक्ष्मी गौतम इतनी संवेदनहीन हो सकती है। और ये सलभ मणि के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, दीपक मिश्रा साका के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ये तो संवेदनहीन है ही, इसलिए कि ये सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जिनका आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले देवरिया के पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदारों ने, जो हमारे जनपद के रहने वाले हैं, एक स्वर में एक साथ इन ठेकेदारों ने कहा था कि ये 6 के 6 विधायकों ने कमीशन खोरी के लिए, कमीशन के लिए ठेकेदारी का बंदाबाट किया है, सड़कों के निर्माण में बंदरबाट किया है। तो इनके ऊपर तो विभाग के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये हमें गुंडा बताने की कोशिश न करें। हम लोग गांव, गरीब, खेत खलियान, किसान, मजदूर के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और गांव गरीब की बात करके, छात्रों, नौजवानों की बात करके हम लोग सरकार का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसलिए ये भाजपाई घबराए हुए हैं, हम लोगों से डरे हुए हैं। इसलिए कि हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ आबादी है, जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है, श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, पीडिया और इंडिया मिलकर के हराने जा रहा है। लोगों का मतलब ये सूत्रों की माने तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के सपाई डरे हुए हैं, जिसको लेकर के अखिलेश यादव कल देवरिया आ रहे हैं। देखिए, हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं। जिस चीज़ को वह ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और हमारे नेता यह संदेश देने आ रहे हैं देवरिया में, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देवरिया के बारे में जानते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि देवरिया समाजवादियों की धरती है। हमारे बड़े बड़े समाजवादी नेता जो देश के हुए, एक जमाने में देवरिया की धरती को तेलंगाना कहते थे समाजवादियों के लिए। वह सद्भावना का संदेश देने आ रहे हैं, मानवता का, एकता का, अखंडता का वह संदेश देने आ रहे हैं। इन सबों की तरफ से जो भाजपाई ये बुजदिल और कायर हैं, जिन्होंने समाज में विभेद पैदा किया है, जो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, हमारे देवरिया की जनता को बांट करके रख दिया है, उसकी एकता के लिए हमारे श्री अखिलेश यादव जी, जो हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, और जो इस उत्तर प्रदेश और देश को समता मूलक समाज के बनाने के लिए संकल्प लेकर के गांव, गरीब, खेत खलियान, किसान, मजदूर से जा करके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, इसलिए आ रहे हैं कि एकता का संदेश देना है। अच्छा, आप बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, एक बात जानिए, दोषी
अगर न्यायालय किसी को ठहराता है तो जो कार्रवाई करना हो सरकार करे, लेकिन निर्दोषों के ऊपर एक तरफा अपने वोटरों को खुश करने के लिए अगर इस तरह की घृणित कार्रवाई की जाती है तो यह मानवता के खिलाफ है, समाज की एकता के खिलाफ है, समाज की अखंडता के खिलाफ है और समाज के लोगों के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि ये मामला 2014 से लंबित है। इसमें किसकी गलती आप देख रहे हैं? क्योंकि 2014 से लेकर के अब और ये विवाद हुआ और 6 लोगों की हत्याएं हो गई, तो सबसे बड़ा इसमें गुनाहगार कौन है? देखिए, आपने अपनी संपत्ति मुझे दे दिया, इसमें किसी तीसरे को आपत्ति नहीं होना चाहिए। पहली बात, संपत्ति के विवाद में इस तरह की जो घटना हुई, यह घटना होनी नहीं चाहिए थी। सत्यप्रकाश दुबे जी और प्रेमचंद यादव जी के बीच का जो झगड़ा था, यह झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। सत्यप्रकाश दुबे जी के भाई ने अगर अपनी संपत्ति दे दिया प्रेमचंद यादव जी को, तो उसमें सत्यप्रकाश दुबे जी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपत्ति उन्होंने किया और प्रेमचंद यादव जी ने अगर किसी बात को लेकर के आपत्ति किया, तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जिस तरह से शिकायतें की गई और उन शिकायतों को जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यालय ने अनदेखा किया, ये पूरे प्रदेश का सवाल है। किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे जमीन के मामले में, तहसील के मामले में, न्यायालय के मामले, कहीं पर भी न्याय किसी को नहीं मिल रहा आज के समय में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना पड़ेगा। जाति और धार्मिक बंटवारे की राजनीति को छोड़ करके मुख्यमंत्री को जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। और वह दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ जी की विदाई का जनता ने मन बना लिया है और उनकी विदाई ऐसी होगी कि फिर वापसी मुझे लगता है कि हाल के 20-25 वर्षों में होने वाली नहीं है। इसलिए कि यह जो जनरेशन है, इस जनरेशन ने उम्मीद रखा था भारतीय जनता पार्टी से कि हमको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम कराएंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अच्छे दिन का नारा आपने दिया था, वो अच्छा दिन कहाँ चला गया? हमारी महंगी शिक्षा आपने कर दिया, महंगा स्वास्थ्य का इंतजाम आपने कर दिया, महंगी हमारी पढ़ाई लिख कर दिया आपने, महंगी हमारी सब्जियां कर दी, महंगी हमारे दाल कर दिया आपने, महंगा हमारा तेल कर दिया आपने। खाने पीने की कोई ऐसी चीज नहीं है जो महंगाई के अपने उच्चतम स्तर पर ना पहुंच गई हो। डीजल पेट्रोल के दाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा चेहरा लेकर के जनता के सामने जाएगी? और जो हमारे देश की 55% से ऊपर आबादी जो नौजवान है, उनके सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? बड़े पैमाने पर बेरोजगार हमारे नौजवान हुए हैं और नए नौजवान जिन्होंने महंगी पढ़ाई हासिल किया है, खेत बाड़ी गिरवी रख करके, गहने गिरवी रख करके जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है, उन बच्चों के सामने तो आज के समय में अंधकार है। एकमात्र उजाला अगर किसी ने दिया है, किसी ने रोशन किया है इस जहां को, तो हमारे नेता सरदेश श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। उन्होंने डंके की चोट पे कहा, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, भाई साहब को भी याद होगा, उन्होंने 22 के चुनाव में संबोधन करते हुए जनसभाओं में कहा था कि नौजवानों, अगर हमारी सरकार बनी, समाजवादियों की सरकार बनी, तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में जो सरकारी विभागों में 14 लाख पद रिक्त हैं, उन 14 लाख पदों को हम भरने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट में कहा था उन्होंने कहा था कि जो हमारे नौजवान नौकरी में आए हैं, उन नौजवानों को हम पुरानी पेंशन से जोड़ करके उनको पुरानी पेंशन देंगे और उनको उनके बुढ़ापे को जीवन को सुरक्षित करेंगे। हमारे नेता ने कहा था कि 22 लाख नौजवानों को हम आईटी सेक्टर में नौकरी देंगे। कौन ऐसा हिंदुस्तान का नेता है जो जनता के सामने डंके की चोट पे ये बात कहता है? और हमारी पार्टी का तो ये नारा है कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है। समाजवादियों ने जो कहा है, जब कहा है, उसी समय उस कही हुई बात को उन्होंने पूरा किया है। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले ये टीचर वैकेंसी के लिए हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि जो समानुपात है, यानी बच्चों और छात्रों का जो समानुपात है वो बराबर है, इसलिए शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद कम है। देखिए, एक बात जानिए, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं वो पिलपिला आम हैं, वो आदरणीय कल्याण सिंह जी के पोता हैं। उनको पता नहीं है कि वह अपनी जुबान से कौन सी बात कह रहे हैं और उस पर समाज के शिक्षा वर्ग के ऊपर कौन सा असर पड़ेगा। जब यह सरकार ही संवेदनहीन है तो इस सरकार के मंत्रियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हमें ना तो इनसे कोई उम्मीद है और अब तो जनता को भी इनसे कोई उम्मीद नहीं रह गया है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, आप देखिएगा, क्योंकि आप लोग तो सभी वर्ग के बीच में रहते हैं, ठेला खुमचा लगाने वाले लोगों के साथ रहते हैं, आप खेलने कूदने वाले लोगों के साथ रहते हैं, अधिकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं। सभी लोगों ने यह तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देनी है और इसकी वापसी
इसने अगर अपने आदत में सुधार नहीं किया तो कभी नहीं करनी है। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर कैसे हो सकती है जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर 18 से ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हों, जिसने अपना खुद मुकदमा वापस किया हो, जिसके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर गंभीर 17 मुकदमे दर्ज रहे हों, यहाँ तक कि चंदा चोरी के मुकदमे जिसके आदमी के ऊपर दर्ज रहे हों, जो सरकार का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जब वही आपराधिक मुकदमों में शामिल रहे हैं, अपराध में शामिल रहे हैं, तो उनसे आप बेहतर की उम्मीद कैसे करते हैं? हमें कोई उम्मीद नहीं है, जनता ने भी उम्मीद छोड़ दिया है, इस सरकार की विदाई तय है और यह लोग अब भविष्य के आने वाले बहुत लंबे समय तक इनकी वापसी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप लोगों पे भी तो आरोप लगा है कि जब सपा की सरकार आती है तो गुंडों का राज हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गढ़ा हुआ शब्द है जिसको हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, एक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर एक मुकदमा नहीं दर्ज है। और हमारे नेता ने झोपड़ी में रहने वाले, झोपड़ी में रह करके पढ़ाई करने वाले छात्र के हाथ में भी अमेरिका के बच्चे से पढ़ाई के मामले में प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाने के लिए हमारे नेता ने लैपटॉप दिया था। 18 लाख सुपर नौजवानों को लैपटॉप दे करके आधुनिक शिक्षा से जोड़ने वाले एक विश्व के ऐसे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने हमेशा जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने मेट्रो दिया, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे दिया, शिक्षा को बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए उन्होंने लैपटॉप दिया, आईटी हब बनाया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। क्या नहीं दिया उस आदमी ने? उस आदमी ने वो सब कुछ दिया कि हमारे जिससे 25 करोड़ की आबादी बेहतर जिंदगी गुजार सके, बेहतर जीवन यापन कर सके। और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, आज ही कहना स्टेडियम देख लीजिए, वहां पर इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी की देन है। आप बनारस में स्टेडियम बनाइए, गोरखपुर में बनाइए, आप बनाएंगे, लेकिन हमारे नेता ने उस लायक बना करके दे दिया आपको कि उसमें खेलों का आप आयोजन करते रहिए। तो हमारे नेता दूरदर्शी हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर हैं हमारे नेता। उन्होंने दुनिया को एक आयाम दिया है कि हम अपनी संसाधनों से, अपनी व्यवस्थाओं से सरकार भी चला सकते हैं, लोगों को बेहतर से बेहतर इंतजाम भी दे सकते हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष जी, जो भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और फतेहपुर हत्याकांड जो हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देवरिया से संदीप कुमार।